हमारी जिंदगी की कौन सी उड़ान पता नहीं आखिरी उड़ान बन जाए। 241 यात्रियों के लिए पक्षी बने यमराज। एयर इंडिया विमान हादसे पर बड़ी अपडेट। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले सैनिक समाचार इंडिया चैनल की ओर से हम 241 यात्रियों जिनकी अहमदाबाद में एक विमान हादसे में मौत हो गई, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और साथ ही साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार वालों को इस शोक संतप्त घड़ी में आत्मबल दें, इस दुख को सहन करने की शक्ति दें। एयर इंडिया के इस विमान दुर्घटना के बाद डीजीसीए के अधिकारी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और जांच के बाद इसका कारण स्पष्ट होगा। लेकिन प्रारंभिक जांच में एक बड़ी अपडेट आई है कि पक्षी बनकर आए यमराज। जी हां साथियों, हर विमान में बड़े इंजन होते हैं और उन इंजन के आगे का हिस्सा खुला रहता है और उनमें यदि कोई बड़ा पक्षी आ जाए, फंस जाए, तो विमान के साथ में दुर्घटना होने की संभावना रहती है। तो बर्ड स्ट्राइक की आशंका है और ये जो विमान है, आप सबको बताया कि मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा है। उससे पहले ये विमान 3 बिल्डिंग से टकराया है और चौथी बिल्डिंग के ऊपर ये विमान गिर गया। यानी जैसे जैसे वो विमान नीचे आ रहा था, वो बिल्डिंगों से टकराता गया और अंत में बिल्डिंग में फंस गया। अब इसमें चमत्कार भी हुआ है और जो नामंजूर था वो भी हुआ है। चमत्कार यूं हुआ है कि इमरजेंसी विंडो के पास बैठे हुए एक यात्री ने आग का गोला बने इस विमान में से जंप किया और वो सुरक्षित बच गए। तो इस वीडियो में हम पूरी अपडेट लेंगे दोस्तों। आगे देखिए, जो विमान था उसमें 1.25 लाख लीटर ईंधन भरा हुआ था। इसीलिए जैसे ही विमान गिरा, उस समय इतना भयंकर विस्फोट हुआ कि इसमें जो भी झुलसे होंगे वो विद इन 5-10 सेकंड में ही उनकी जो शरीर है वो अस्त व्यस्त हो गया। आग का गोला, इतनी जबरदस्त आग, जो फ्यूल होता है विमान का, वो इतना ज्वलनशील होता है कि विद इन सेकंड में इंसान को खत्म कर देता है। इस विमान में देखिए 169 भारतीय लोग थे, 53 ब्रिटिश लोग भी थे, 7 पुर्तगाली थे, 1 कनाडा का यात्री था और 12 क्रू मेंबर थे जो फ्लाइट के रखरखाव और इसको उड़ाते हैं। इस हादसे के बाद पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने दुख व्यक्त किया है। भारत सरकार के साथ आकर इस दुख में खड़े होने के लिए उन्होंने अपनी बात कही है और इस विमान के जरिए कोई अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जा रहे थे, तो किसी की नौकरी लगी, पहली बार वो ज्वाइनिंग के लिए लंदन जा रहे थे, तो कोई घूमने के लिए जा रहा था और कोई नवविवाहित जोड़ा हनीमून मनाने के लिए जा रहा था। लेकिन इन सब के जो सपने हैं वो कुछ ही पल में खत्म हो गए। अहमदाबाद से गेटविक ब्रिटेन जा रहे एयर इंडिया विमान के 241 यात्रियों के लिए गुरुवार को यमराज पक्षी बनकर आए। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर दोनों इंजन में बर्ड स्ट्राइक की आशंका जताई है, जिससे पूरी तरह से इंजन पावर खत्म हो गई और एयर इंडिया का B787 विमान उड़ान संख्या AI-171 उड़ान भरने के तुरंत बाद अनियंत्रित होकर एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिर गया। हालांकि जांच के बाद ही हादसे के असली कारणों का खुलासा होगा। कनिष्क विमान हादसे, इससे पहले जो विमान हादसा हुआ था 329 लोग मरे थे। इसके बाद एयर इंडिया का ये सबसे बड़ा हादसा है। यह हादसा दुनिया के कुछ बड़े विमान हादसों में से एक है। डीजीसीए ने बताया कि विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू सदस्य शामिल थे। 169 भारतीय और 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल था। इनमें 217 वयस्क थे
यानी अडल्ट थे, 11 बच्चे थे और 2 शिशु भी शामिल थे। मारे गए यात्रियों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। अब बात करें जो इनके पायलट के जो कैप्टन थे, यानी इसको उड़ाने वाले, उनके पास उड़ान का लंबा अनुभव था। इसमें जो कैप्टन थे सुमित सभरवाल, इनके पास में 8,200 घंटे उड़ान का लंबा अनुभव था। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कैप्टन जो थे, पायलट थे, उनको उड़ान का अनुभव नहीं था या उनको विमान उड़ाना कम आता था। साथ ही साथ इनके साथ जो फर्स्ट अफसर क्लाइव कुंदर भी थे, वो भी साथ में कॉकपिट में थे और उनके पास में भी 1100 घंटे उड़ान का अनुभव था। ये जो क्लाइव कुंदर है, ये अभिनेता विक्रांत मैसी के चचेरे भाई भी है। तो दोस्तों, इस प्रकार कई सपने एक ही झटके में टूट गए और मृतकों में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी थे। वो अपनी बेटी से, जो कि ब्रिटेन में पढ़ाई कर रही है, वहां मिलने के लिए जा रहे थे। उनकी लास्ट झलक एयरपोर्ट पे एक विदेशी यात्री के मोबाइल में कैद हुई। उस समय वो खुश थे, फ़ोन पे बात कर रहे थे, अपनी बेटी से बता रहे होंगे कि जस्ट मैं अब टेक ऑफ करने वाला ही हूँ, एयरपोर्ट पे हूँ, लेकिन उनका सपना भी यहाँ पे अधूरा रह गया। अब इस हादसे के बाद में जो इंश्योरेंस कवर होता है वो तो मिलेगा ही परिवार वालों को। टाटा समूह ने भी, क्योंकि एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया, तो उन्होंने भी मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए, घायलों का पूरा इलाज, हॉस्टल को फिर से खड़ा करने में मदद, ये सब कुछ घोषणाएं की है। तो घोषणाएं केवल सांत्वना के लिए होती है, लेकिन जो इंसान चला गया वो अब दोबारा अपने परिजनों के बीच में नहीं आ पाएगा। देखिए, आगे बात करें तो एक रंजिता थी जिनकी लंदन में नौकरी लगी और वो पहली बार नौकरी ज्वाइन करने के लिए खुशी खुशी से यात्रा कर रही थी, लेकिन उसकी यात्रा अधूरी रह गई। बेटी से मुलाकात के सपने के साथ अंजू विदा। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे में बड़ोदरा की रहने वाली अंजू शर्मा की मौत हो गई। अंजू शर्मा अपनी बेटी निम्मी शर्मा से मिलने के लिए लंदन जा रही थी, लेकिन बेटी से मिलने का ख्वाब अधूरा रह गया। अंजू शर्मा फिल्म अभिनेता मिलन शर्मा की बहन है। मां की मौत की खबर मिलने के बाद निम्मी ने मामा मिलन को फ़ोन कर जानकारी दी। इसी के साथ देखिए कुछ यहाँ पे और अच्छी बातें भी निकल के आई कि एक जवान है जिनका नाम है रमेश, वो भाग्यशाली रहे। वो प्लेन गिरने के दौरान इमरजेंसी एग्जिट जो होता है विंडो के पास बैठे थे और उन्होंने अच्छी तरीके से जानकारी ली थी, इसलिए जैसे ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसी समय इन्होंने इमरजेंसी एग्जिट खोला और वहाँ से निकल चुके थे। निकलते समय उन्होंने बाहर आए, जब लोग वहाँ खड़े थे, जो दर्शक खड़े थे, उनके बीच में ये बोलते हुए गए, प्लेन फाटियो, प्लेन फाटियो। गुजराती में वो कुछ कह रहे थे और ये कहते हुए जलते विमान से वो बाहर निकले। उनके भी शरीर पर कुछ जलने के निशान है, खून आ रहा था। जब विमान गिरेगा तो चोट लगेगी, लेकिन बहुत ही किस्मत वाले थे कि उनके साथ में बड़ा हादसा नहीं हुआ। हादसे के बाद जलते विमान से यात्री रमेश विश्वास कुमार बाहर निकले। मौके पर जमा लोगों के बीच गुजराती में प्लेन फाटियो, प्लेन कहते हुए उन्हें हादसे के बारे में बताने लगे। उनके कपड़े खून से सने थे और खुद को लगी चोटों की वजह से लंगड़ा कर चल रहे थे। अहमदाबाद विमान हादसे में सभी यात्रियों की दुखद मृत्यु की खबर आ रही है। इसके बीच वे इकलौते जीवित यात्री बचे, ऐसा माना जा रहा है। इनके भाई भी दूसरी साइड में इमरजेंसी विंडो पे थे, उनके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है। रमेश का कहना है कि मेरे भाई को ढूंढने में मेरी मदद करो। अब क्योंकि ये विमान एक डॉक्टर्स की हॉस्टल पे गिरा, देखिए नज़दीकी सिटी हॉस्पिटल है और सिटी हॉस्पिटल में जो इंटर्नशिप कर रहे डॉक्टर है वो हॉस्टल में रहते हैं। वो उस समय लंच कर रहे थे, क्योंकि दिन का 1-1:30 बजे का समय था और लंच कर रहे थे। प्लेटों में खाना परोसा हुआ था और जैसे ही वो निवाला लेने की उन्होंने कोशिश की तो धड़ाम करके उनके ऊपर आके ये विमान गिरा, जिससे 5 डॉक्टरों की भी मौत हो गई और 28 से ज़्यादा घायल है। अहमदाबाद के मेघानी नगर क्षेत्र के स्थित बीजे मेडिकल कॉलेज के अंडर ग्रेजुएट छात्रावास के मेस पर गिरा ये विमान। हादसे में 5 से ज़्यादा चिकित्सकों की मौत हो गई और 28 से ज़्यादा घायल है।
हालांकि आधिकारिक तौर पर संख्या नहीं बताई गई है। दुर्घटना के समय आसपास लगभग 30 से 50 छात्र और कर्मचारी मौजूद थे। क्षेत्र से प्राप्त तस्वीरों और वीडियो फुटेज से पता चला कि विमान के हिस्से उस इमारत के आसपास बिखरे हुए थे जिनमें वह दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। विमान बिल्कुल पीछे का हिस्सा इमारत के ऊपर अटका दिख रहा है। इसी के साथ एक चमत्कार और हुआ। एक भूमि चौहान जो लंदन की फ्लाइट पकड़ने के लिए जा रही थी, लेकिन जब वो रास्ते में थी तो वो ट्रैफिक जाम में फंस गई। इसके कारण वो बहुत चिंतित थी कि आज मेरी फ्लाइट में नहीं पकड़ पाऊंगी और वो फ्लाइट उससे मिस हो गई। लेकिन थोड़े ही देर बाद उसे खबर मिली कि मैं जिस फ्लाइट में यात्रा करने वाली थी वो फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और केवल एक यात्री बचा है। तो इसका मतलब ये कन्फर्म था कि भूमि चौहान भी इस हादसे के चपेट में आ सकती थी, लेकिन इसके बाद इसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि अच्छा हुआ कि मैं जाम में फंस गई और आज बच गई। तो इस घटना के बाद एयरलाइन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 1800569144। जो भी परिजन है जिनके रिलेटिव इस फ्लाइट के जरिए यात्रा कर रहे थे, यदि उनको अभी तक हाल खबर नहीं है तो वो इस नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं, अपने जो रिलेटिव है या जो यात्री है उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए ये विमान कितना ऊपर पहुंचा था। विमान केवल टेक ऑफ होने के बाद 675 फीट की ऊंचाई पर ही पहुंच पाया था। तभी जो अंदेशा है कि बर्ड स्ट्राइक हुआ, विमान के इंजन का पावर धीरे धीरे कम हुआ और वो विमान वापस नीचे आने लगा। जब वो नीचे आ रहा था तो वो 475 फुट प्रति मिनट की गति से नीचे गिरा, यानी काफ़ी तेज नीचे गिरा, जिसके कारण गिरते ही घर्षण हुआ और घर्षण होने के बाद फ्यूल टैंक फटा और उसमें आग लग गई। जब आपको पता है कि कितना 1.2 लाख लीटर उसमें फ्यूल भरा हुआ था, लंबी उड़ान होती है तो उसमें फ्यूल टैंक सबसे बड़ा होता है और जब ये फटता है तो उसकी ज्वलनशीलता के कारण कुछ ही मिनटों में पूरे विमान को आग के गोले में बदल देता है और उसको उसके पार्ट को नष्ट कर देता है और साथ ही साथ जो लोग होते हैं वो झुलस के दम तोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये दुख भरी पूरी घटना थी जो हमने इस वीडियो के जरिए समझी। एक बार फिर हम सभी यात्रियों की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनके परिवारों को संबल मिले, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.